आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एंटी पेपर लीक बिल पर आज फिर से चर्चा होने वाली है संसद में। लोकसभा में बिल पर आज फिर चर्चा का दिन रहेगा। आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार इस पूरे मुद्दे पर। विपक्ष ने बिल पर काफी सवाल उठाए हैं। बिल जल्दबाजी में लाया गया, कहा गया विपक्ष द्वारा। तो विपक्ष चाह रहा है कि चर्चा हो, लेकिन जो सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं उनके जवाब सरकार पहले दे। एंटी पेपर लीक बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये बिल जल्दबाजी में लाया गया है। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर दिल्ली में लाठीचार्ज, छात्रों के आंदोलन को लेकर जमकर घेरने के साथ ही नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उनके पुराने बयानों को भी लोकसभा में याद दिलाया। आज भी चर्चा के दौरान सदन में हंगामे की आशंका है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं, जिसके बाद सरकार विपक्ष के सवालों और आरोपों पर जवाब देगी और उसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया, जिसमें सीबीआई उन 13 आरोपियों को पेश करेगी जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि आरोपियों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। नीट का पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सीबीआई ने गहन जांच की है। एजेंसी ने चार्जशीट के साथ बड़ी संख्या में सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसमें 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और 43 बड़े सबूत शामिल हैं। कई राज्यों में 92 जगहों पर छापेमारी की गई। फोन, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस और बरामद दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच की गई। साथ ही आरोपियों के बैंक खाते, बैंक लॉकर और एक डीमैट खाते को भी फ्रीज किया गया है, जिसके आधार पर अब आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से सुनवाई और कानूनी कार्रवाई चलेगी। बड़ी खबर है, ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक को लेकर जानकारी। करीब 90 मिनट तक की मुलाकात हुई है। ये बैठक का दौर जारी रहा है। तो वॉशिंगटन डीसी में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया कि ट्रंप के साथ उनकी बैठक बहुत अच्छी रही है। बैठक के बाद नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये हमारी सबसे अच्छी बैठकों में से एक रही। ट्रंप के साथ ईरान के अलावा कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने बयान में कहा कि मेरा एक अच्छी बैठक से मतलब ये है कि टारगेट पर पूरी साझेदारी, आपसी समर्थन और अंडरस्टैंडिंग शेयर करने के साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। इससे पहले ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी देते हुए बयान जारी किया था कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी जरूरत से भी ज्यादा हथियार है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। भारत के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की बात करें तो भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि अगले 3 दिनों के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, यानी कि अगले 3 दिन भी रत्नागिरी के लिए भारी पड़ने वाला है। बारिश के कारण कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नदियां और नाले उफान पर, कई जगह जलभराव की हालात बन गए हैं। प्रशासन ने निचले और नदी किनारे के गांवों को पूरी तरह सतर्क रहने की चेतावनी दी है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। स्थानीय लोगों और नदी किनारे के निवासियों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। बांध से पानी ओवरफ्लो होने के कारण कई इलाकों तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा।